हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र शर्मा, गणित अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुनाल। गणित की आज इस वीडियो में हम हमारे गणित की 3.3 प्रश्नावली के पहले 6 सवाल करेंगे। इनको आपने अच्छे तरह से समझना है और समझ के फिर आपने इन सवालों को कॉपी में करना है। तो यहाँ इस प्रश्नावली में जो हमारे सवाल होंगे वो अधिकतर सवाल हमारे समांतर चतुर्भुज के बारे में होंगे। समांतर चतुर्भुज क्या होती है वो एक बार मैं आपको पहले उसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छी तरह से समझा देता हूँ एक बार मैं आपको कि समांतर चतुर्भुज क्या होती है। तो हमारे जो इस प्रश्नावली में जो सवाल हैं वो किसके बारे में है? समांतर चतुर्भुज के बारे में है। पैरेललोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में इसको हम। तो इसमें कुछ खास बातें होती हैं। एक विशेष प्रकार की चतुर्भुज होती है। चतुर्भुज हमने पहले पढ़ी भी थी कि हमने 6 प्रकार की पढ़ी थी, जैसे वर्ग है, दूसरी आयत थी, तीसरी आपकी रंबस थी, समचतुर्भुज, चौथी पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, पांचवी ट्रेपीजियम यानी समलंब, और छठी काइट यानी पतंग। प्रश्नावली के सवाल करने से पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूंगा, ये अच्छी तरह से याद करवा दूंगा पहले हमने क्या किया। वर्ग में क्या बातें थी? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं, दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। इसी प्रकार आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, विकर्णों की लंबाई बराबर होती है, आयत की बात कर रहा हूँ। विकर्ण एक दूसरे पर लंब नहीं होते हैं लेकिन समद्विभाजक होते हैं। समचतुर्भुज में इसमें क्या खास बात होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जो दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। समांतर चतुर्भुज में अब खास बात क्या है? जैसे वर्ग चारों भुजा बराबर, इसकी मैंने आकृति यहाँ बना देता हूँ मैं। यहाँ पे आयत 2 बड़ी होती हैं, 2 छोटी होती हैं। समचतुर्भुज इस तरह की आकृति थोड़ी तिरछी होती है। ये समांतर ऐसे होती है। समलंब 2 भुजाएं समांतर होती हैं इसमें, और 2 तिरछी हो सकती हैं। पतंग इस तरह से आपकी 2 भुजाएं छोटी होती हैं, बराबर होती हैं, 2 बड़ी होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने के 2 कोणों बराबर होते हैं, 2 छोटे बड़े होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम समांतर के बारे में पढ़ रहे हैं एक बार। समांतर चतुर्भुज में खास बात क्या क्या होती है वो आपने याद रखना है भाई। जब आप अब अगर आप ये सभी बातें याद रख लोगे तो सवाल आपके बिल्कुल आसान है इस प्रश्नावली के। जैसे इसका नाम बिंदु का ए है, ये बिंदु बी है, ये वाला बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। तो ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें 4 भुजाएं हैं, जैसे ए बी सी
सी डी और डी ए। 4 कोण हैं ए बी सी डी, ठीक है ना। 4 शीर्ष हैं, एक ए शीर्ष है, एक शीर्ष बी है, एक शीर्ष सी है और एक डी शीर्ष है। तो इसमें खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है, देखो ये भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई बराबर होती है। मतलब आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, जैसे कि आयत में होती है। और ये अगर छोटी होगी तो ये सामने वाली भी क्या होगी? उतनी ही छोटी होगी। मतलब इनकी लंबाई भी क्या मिलेगी? आपको बराबर मिलेगी। तो समझ में आ गई ना पहली बात। तो आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। दूसरी बात, ये कोण ए कोण और सी कोण, दोनों कौन से कोण हैं? सम्मुख कोण है। ये कौन से कोण है? ये सम्मुख। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं इसके भैया, हमेशा बराबर मिलेंगे समांतर चतुर्भुज में। अगर ये कोण 70 का है तो वो भी आपको 70 का ही मिलेगा। अगर यहाँ 70 लिखा हुआ है और वहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आप 70 लिख सकते हो, 70 डिग्री है भाई इसका, अगर समांतर चतुर्भुज है तो। दूसरी बात, अगर ये कोण 110 का है तो वो भी आपका 110 का ही होगा। तो आमने सामने के जो दोनों कोण हैं, सम्मुख कोण जिसको हम बोलते हैं मैथ की भाषा में, वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरी बात, अब कोण ए और कोण डी ये क्या है? पड़ोसी कोण हैं, इनके बीच में और कोई नहीं आ रहा है ना। कोण ए के और कोण डी के बीच में और कोई कोण नहीं है। जैसे हम कहते हैं भी कोण ए के और कोण सी के, इनके बीच में तो कोण है ए और सी। यहाँ से जाओगे तो बी आ गया, इस गली से जाओगे तो कोण आ गया डी, बीच में आ गया। तो ये पड़ोसी नहीं है आपके ए और सी। लेकिन ए और डी कोण हैं, पड़ोसी हैं, इनको क्या बोलते हैं? हम आसन्न कोण बोलते हैं। तो आसन्न कोणों को जोड़ के देखोगे तो आपका 180 डिग्री आएगा। देखना 70 और 110, 180 हो गया। इसी प्रकार ये डी कोण और सी कोण ये भी कैसे कोण हैं? इनके बीच में कोई नहीं आया, तो ये भी कौन से हैं? आसन्न कोण हैं। तो इनका जोड़ो 110 और 70, 180। और इसी प्रकार सी और बी भी क्या हैं? आसन्न कोण हैं। 70 और 110, 180 हो जाएगा। और बी और ए भी आसन्न कोण हैं, तो 110 और 70, 180 हो जाएगा। बी और डी ये आसन्न नहीं है, क्योंकि बी से अगर हमें डी के पास जाना है तो या तो हम इस गली से जाएंगे या हम इस गली से जाएंगे। इस गली से जाएंगे तो भी कोण बीच में आ गया हमारा, सी आ गया। और इस गली से जाएंगे तो भी कोण हमारे बीच में कोण आ गया, ए आ गया। तो बी और डी क्या है? आसन्न कोण नहीं है। ये कौन से हैं? सम्मुख कोण हैं। तो ये दोनों सम्मुख मैंने क्या बताया था? बराबर होते हैं। देखो बराबर हैं। तो आपने क्या याद रखना है? एक तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दूसरी बात, सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख भुजा ये लिख लेना चाहिए बेशक आप अपने कॉपी के अंदर, बराबर लंबाई की होती हैं। और ये लिखने को और इन्हें याद करने के बाद में फिर आप सवाल करना। तीसरी बात है, आसन्न कोण आसन्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है। तीसरी बात, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। और समांतर भुजाओं पे आपको याद होगा कि हमने संगत और एकांतर कोण बनाने सीखे थे, छठी क्लास में भी और 7वीं में भी। और 5वीं बात अगर हम बात करते हैं तो जो विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इन बातों को अगर आप याद रख लोगे तो सवाल आपको सारे फिर इनके हिसाब से अपने आप आ ही जाएंगे। अब मैं एक बार विकर्ण के बारे में बता देता हूँ। विकर्ण क्या होता है? हमने पहले ही पढ़ा था। विकर्ण होता है सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है वो विकर्ण बनता है हमारा। इस तरह से ये विकर्ण है।
दूसरा विकर्ण कौन सा बन जाएगा इसका, बी को डी से मिलाने से हमारा विकर्ण बन जाएगा। तो समद्विभाजक जो मैंने लिखा था इसका मतलब क्या है कि ये मान लिया ओ पे काटते हैं तो जो ए से लेके ओ तक है ये लंबाई और ओ से लेके सी तक लंबाई बराबर मिलेगी आपको समांतर चतुर्भुज में, और ओ से लेके डी तक की लंबाई और बी से लेके ओ तक की लंबाई क्या मिलेगी। मतलब ये है कि ओ जो है वो ए सी के क्या है बिल्कुल बी से मिलेगा, और ओ जो है वो आपका बी डी के भी क्या मिलेगा आपको बीच में मिलेगा। तो ये आपके कुछ बातें थी समांतर चतुर्भुज के बारे में, जिनको अगर आपने एक बार पक्की तरह याद कर लिया और लिख लिया तो आप सवाल आराम से कर दोगे। अब हम सवाल करते हैं इसके। पहला सवाल है, कहता है कि ए बी सी डी, जो ये वाली ए बी सी डी है ये एक समांतर चतुर्भुज है। कहता है कि बताओ फिर ये क्या होगा, ए डी किसके बराबर होगा। तो हमने पढ़ा था कि ए डी किसके बराबर होगा भाई, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा। कोण डी सी बी, देखना डी सी बी मतलब ये वाला कोण, तो ये कोण किसके बराबर होगा भैया, हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण तो इसके बराबर होगा, तो इस कोण का नाम क्या है, बी ए डी या फिर डी ए बी। तो लिख देना कोण बी ए डी के बराबर होगा। अब पूछ रहा है ओ सी किसके बराबर होगा, ओ सी, ओ कहाँ है, ओ इसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो अब आप देखो यहाँ ओ है, तो ओ सी कौन सा है, ओ सी है ये वाला। तो इस विकर्ण का ए सी विकर्ण का ये ऊपर वाला भाग है। तो हमें पता है कि विकर्ण तो क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजक होते हैं, लंब नहीं होते हैं, समद्विभाजक करते हैं एक दूसरे का समद्विभाजन। तो ओ सी किसके बराबर होगा, ओ ए के बराबर होगा। और इसी प्रकार कोण डी ए बी मतलब इस कोण का, और जोड़ करना है किसमें, सी डी ए मतलब ये कोण। देखना ये कोण जोड़ने से क्या उत्तर आएगा भाई, हमने पढ़ा था कि ये कोण क्या दोनों आसन्न कोण है, और आसन्न कोण का जोड़ कितना आता है 180 डिग्री, हमने पढ़ा था आता है। अब दूसरा सवाल आपका आसान है बिल्कुल, देखना इसमें तो आसान ही है बिल्कुल। तो जैसे ये 50 डिग्री का कोण है, तो हमें पता है कि सम्मुख कोण है इसका समांतर चतुर्भुज है ये वाली, तो ये 50 का है, तो ये भी कितने का होगा, 50 का ही होगा। लेकिन ये जेड कहाँ है, ये तो बाहर की तरफ है। तो सिंपल बात है कि ये सरल रेखा है, सरल रेखा के ऊपर सारा कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। 180 में से इस लाइन से इधर कितना है 50, तो उधर कितना बच जाएगा हमारे पास में 130। तो आप क्या लिख दोगे, जेड बराबर कितना हो गया हमारा 130 डिग्री। अब देखो आप, जब ये 50 है और ये इसका क्या है आसन्न कोण है, और हमें पता है कि आसन्न कोण जोड़ क्या होता है 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में। तो ये 50 का है, तो ये कितने का होगा हमारा 130 का। तो x कितना होगा भी हमारा, ये भी 130 का होगा। और y भी कितने का होगा हमारा 100, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y भी कितना होगा हमारा 130 डिग्री का होगा। आगे अब तीसरा सवाल जो हमारा है, इस तीसरे सवाल में भी आपके सवाल ऐसे ही हैं, कोई विशेष इसमें बात नहीं है। जैसे पहले सवाल में आपके ये कह रहा है कि इस तरह की कोई आकृति है, इस तरह की, और इसमें ये विकर्ण दे रखा है इसने, और एक ये विकर्ण है, ये वाली लाइन नहीं है आपकी। तो यहाँ ये दिखा रखा है इसने 90 कोण, और ये है x का। तो ये न x किसके बराबर हो गया 90, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये अपने आप बराबर होते हैं। ये है आपका 30 डिग्री का कोण है यहाँ पर। तो अब ये देखना, ये त्रिभुज बन गई हमारी ये वाली, है ना। तो लिख देना इस आकृति में नाम रख देना इसका, x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये इसका क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, हमेशा बराबर होते हैं। अब इस त्रिभुज में नाम रख देना इसका ABC। त्रिभुज ABC में कोण C कितने का है 30 का, कोण B कितने का है 90 का। तो A कितने का होगा, तीनों कितने के होते हैं भाई त्रिभुज में तीनों कोण होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। 180 में से दोनों कितने के हो गए 90 और 30 120 के। तो ये कितना बच गया हमारे पास भाई 60 डिग्री कोण आपका बच जाएगा। तो बस ऐसा ही है। और ये अगर समांतर चतुर्भुज है, तो विकर्ण के जो ना ये कोण
अगर 60 का है तो इस विकर्ण से इस साइड वाला ये भी 60 का होगा, क्योंकि एक अंतर कोण बनते हैं, रेखा इसमें समांतर होती हैं इसमें ये वाली, क्योंकि ये और ये समांतर थी। तो जब ये दोनों समांतर हैं तो ये क्या है, तिर्यक रेखा है, और ये तिर्यक रेखा से उस साइड कोण है और ये इस साइड कोण है, तो ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे ही अगला सवाल आप आराम से कर लोगे। जैसे ये वाला सवाल आपका है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आप कर लोगे। जैसे ये 80 का कोण है तो ये भी कितने का होगा, वाई भी 80 का होगा। ये एक्स का है तो ये कितने का होगा, ये 80, तो ये कितना का हमारा 100 का हो जाएगा, क्योंकि आसन कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 100 का है तो अंदर वाला कितने का होगा, 100 का ही होगा, तो बाहर वाला कितना बचेगा हमारे पास, भाई 80 का बच जाएगा। और ऐसे ही फिर इस आकृति में ये विकर्ण है समांतर चतुर्भुज में, तो ये 40 का कोण है, तो इधर वाला कितना का हो जाएगा हमारा, भाई 40 का हो जाएगा, है ना। ये 40 का है तो ये 112 है, तो त्रिभुज में ये त्रिभुज आपके बन जाएगी। इस त्रिभुज में ये 112 का, ये 40 का, है ना, तो ये निकाल देना, जेड का उत्तर आ जाएगा। और यहाँ से फिर जो जेड का होगा वही किसका होगा, एक्स का माना होगा, क्योंकि एक अंतर कोण है, और ये 112 का है तो वाई भी कितना होगा, 112 का होगा। अब नेक्स्ट सवाल है, तीसरा सवाल जो आपका है वो ये कह रहा है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या, यदि उसमें कोण D और कोण B, एक बार आप इसको ये मान लो कि जैसे ये ABCD है, इसने ABCD लिखा था, आपने ABCD घूम के भी लिखना है, AB ऐसे नहीं, ABCD ऐसे नहीं लिखना, या तो ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो ABCD। कह रहा बताओ ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कब, D का और B का जोड़ 180 डिग्री बता रहा है भाई, ये B ये रहा और D ये रहा, 180 जोड़ बता रहा है इनका दोनों का। देखो आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो सकता है, लेकिन अगर वो अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो वो एक आयत भी बन जाएगी आपकी, और वो आपका एक समचतुर्भुज बन सकता है, और वो आपका एक वर्ग भी हो सकता है। तो वो समांतर चतुर्भुज भी है। वैसे अगर सम्मुख वर्ग कोण बराबर हैं तो सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, तो वो एक समचतुर्भुज हो सकता है, ठीक है। लेकिन 180 डिग्री होना ज़रूरी भी नहीं है, कि अगर वो कोण आपका, जैसे मैं आकृति बनाता हूँ आपकी, इस तरह की आकृति में बना देता हूँ एक बार। ये हो गया, देखना ये 90 का है, और ये भी आपका 90 का हो गया। देखो ये 90 का है, ये भी 90 का है, लेकिन फिर ये 90 से ज़्यादा हो गया, ये 90 से क्या हो गया, कम हो गया। सम्मुख कोण यहाँ 180 डिग्री के हैं दोनों, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज आपका नहीं है। तो ये तीसरे का जो पहला भाग है, इसका उत्तर आएगा, क्या आएगा भाई, कि अगर कोण D और कोण B का जोड़ अगर 180 डिग्री आता है तो वो समचतुर्भुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर ऐसी चतुर्भुज है, बाकी दोनों कोण बराबर नहीं है तो नहीं होगा, और अगर दोनों कोण, अगर चारों कोण बराबर आ गए तो आपका क्या हो जाएगा, वो समचतुर्भुज आपका बन जाएगा। अगला है AB और DC 8-8 सेंटीमीटर की हो। जैसे AB भी 8 की कह रहा है, BC भी कितनी कह रहा है, 8 की कह रहा है। AD 4 की और BC 4.4 की, ये कह रहा है 4 की और ये 4.4 की। तो ये कभी भी आपका समचतुर्भुज आपका नहीं हो समांतर चतुर्भुज आपका नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की ऊंचाई बराबर होती है, तो ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि ये 4 की है और ये कितने की है, 4.4 की है। कोण A 70 का हो और कोण B 65 का हो, तो ये भी आपका कभी भी समांतर चतुर्भुज नहीं बन सकता, क्योंकि A और C कोण से हैं सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो ये तीसरे भाग का उत्तर पक्का नहीं आएगा, दूसरे भाग का भी उत्तर क्या आएगा, नहीं आएगा, और पहले भाग का उत्तर हाँ भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है।
वो आपको मैंने आकृतियाँ बताई हैं। अगर इस तरह की आकृति है, सम्मुख कोणों का एक जोड़ा क्या है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री आ रहा है, बाकियों का जो है वो मान बराबर नहीं है, अलग अलग मान के हैं। तो ये दोनों बराबर बराबर थे हमारे, 90-90 के थे। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज, या इन दोनों का भी 180 जोड़ आ रहा है, लेकिन क्या है इसमें फिर ये कोण दोनों के दोनों बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, समांतर चतुर्भुज नहीं है। अगला है चौथा, एक चतुर्भुज की रफ आकृति खींची जो समांतर चतुर्भुज न हो। रफ आकृति का मतलब होता है भैया कि आपने इतना ज़्यादा उसके अंदर माप तोल नहीं करना कुछ भी, सिर्फ या तो हाथ से या फिर प्रकार पेंसिल से और फुटे से आप एक आकृति ऐसी खींच दो जो आकृति क्या हो, वो आकृति जो है ना, उसमें क्या नाम क्या क्या करें, खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु दो सम्मुख कोणों के मान बराबर हों। जैसे हमने यहाँ बनाई थी भैया आकृति ये वाली, इसमें इस कोण का मान और इस कोण का मान क्या है, बिल्कुल बराबर है, सम्मुख कोण का मान बराबर है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज भी नहीं है। या आप ऐसे कर सकते हो, कोई पतंग बना दो, एक पतंग बना सकते हो आप। पतंग में जैसे ये कोण, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये कोण और ये कोण आपके बराबर आएंगे, सम्मुख कोण बराबर हो गए। देखो ये क्या कह रहा है, सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए, तो हमारे दोनों सम्मुख कोण क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज हमारी नहीं है। तो ये चौथे सवाल का था भाई हमारा। अब पांचवा सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, ये चौथा था आपका, पांचवा करवा रहा हूँ मैं। पांचवें सवाल में ये कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। देखो कोई समांतर चतुर्भुज है, उसके जो दो आसन्न कोण हैं उनका अनुपात, आसन्न कौन से होते हैं मैंने बताया था आपको, बीच में कोई पड़ोसी ना आता हो। ये देसी वाला एग्जाम्पल है इसका समझने के लिए, ABCD, जैसे आसन्न कोण हो गए A और D हो गए, कहता है इन दोनों का अनुपात कितना है, 3:2। या B और C ले लो, B और C, इन दोनों का आसन्न कोणों का अनुपात कितना है, 3:2। तो माना जब भी कभी अनुपात दिया हुआ हो, 3:2 दिया हुआ है, तो आप उसको क्या करो, पहले वाले को 3x मान लो, किसी भी उसके एक मल्टीप्लायर से गुणा कर दो उसको अनुपात के, तो दोनों को सेम नंबर से गुणा कर दो आप किसी स्तर से, जैसे 3 को कर दिया 3x और ये 2x, फिर आपके वो उससे आंसर ही आपका आ जाएगा। तो माना कोण B अनुपात कोण C बराबर कितना, 3:2। तो यहाँ लिख देना पहले, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ABCD समांतर चतुर्भुज है, और इसमें हमने क्या मान लिया, माना कोण B और C का अनुपात 3:2 है, मतलब ये 3x है तो ये हमारा 2x मिलेगा। तो अतः यदि कोण B बराबर 3x तो कोण C बराबर कितना होगा, 2x। अगर ये 3x है तो ये कितना होगा, हमारा 2x होगा। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने कोण तो बराबर ही होंगे, तो ये भी कितना होगा, हमारा 3x होगा, और ये कितना होगा, हमारा इसके सामने वाले के 2x होगा। अब हमें तो इतना पता है कि जो आसन्न कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज में उनका जोड़ तो 180 डिग्री होता है। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है ना। बस भैया आगे आप कर देना इसको, अतः कर देना आप। आसन्न कोण कौन से थे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, या ये और ये,
या फिर ये दोनों सारे। तो इस प्रकार से 3x प्लस में 2x बराबर 180 डिग्री। 3x में 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा भैया 5x हो जाएगा, बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। तो x कितना हुआ फिर हमारा भाई 180 डिग्री बटा में 5, 5 दिए 15, बच गए 3, 30, 5 6 30, तो कितना होगा भी हमारा 36 डिग्री। तो x आ गया हमारा 36 डिग्री। x 36 है तो b कोण कितने का होगा 3 गुणा में x, और x कितना फिर हमारा भैया 36 डिग्री। तो 36 गुणा में 3, 36 दिया 108 डिग्री। तो कोण b कितने का होगा 3 गुणा में 36 बराबर 108 डिग्री। और कोण c कितने का होगा, और b किसके बराबर था हमारा d और b तो हमारे हो गए इतने। और कोण a बराबर कोण c ये कितने होंगे पर हमारे भाई 2 गुणा में 36 डिग्री बराबर 72 डिग्री के। तो a और c हमारे 72 के होंगे, और d और b हमारे कितने होंगे 108 डिग्री के कोण होंगे। इसी प्रकार छठा सवाल आपका है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का माप बराबर है भैया। ये आपका आसान ही है बिल्कुल, दो आसन्न कोणों का जोड़ बराबर है ना। माना ए बी सी डी क्या एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। तो यहाँ पर लिख देना माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके दो आसन्न कोण आसन्न कोणों का जोड़ आसन्न कोणों का माप बराबर है। माना कोण ए और कोण बी ये दोनों आसन्न कोण है ना, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर किसके दोनों एक्स एक्स के बराबर, दोनों बराबर बता रहा है ना, ये दोनों बराबर हैं। तो दोनों हमने क्या मान लिए एक्स एक्स के मान लिए। तो ये भी एक्स का और ये भी कितने का हो गया एक्स का। तो अब आप लिख देना आगे कर ही देना इसको आप कि दोनों कोण एक्स का, ये भी एक्स का, लेकिन दो आसन्न कोणों जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप कर देना इसको भी एक्स प्लस में एक्स बराबर 180 डिग्री। इससे आपका क्या आ जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हर कोण कितना होगा इसका 90 का, ये 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा क्योंकि सम्मुख कोण है इसका। और ये भी कितना हुआ 90 डिग्री का हो जाएगा। तो सारे 90 डिग्री कोण इसके सारे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका पहले 6 सवाल थे भाई, आपने इनको समझ के करना है। इससे पहले मैंने जो आपको शुरू में जो आपको समांतर चतुर्भुज और चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में बताया था वो आप अपने कॉपी में पहले लिख के उसके नियम याद करके उसके बाद ये प्रश्नावली आपने शुरू करनी है उनको समझ के। और हो सके तो चतुर्भुजों के प्रकार का आप एक चार्ट भी बना सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।